हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ वीएमएस कंपनी की जो लैमिनेटर मशीन है। ये देखिए, लैमिनेटर मशीन। तो इसको कितनी देर तक हीट किया जाए कि हम अच्छे से लैमिनेशन कर सकें, क्योंकि अगर कम समय में आप मशीन में डाल देंगे तो जो पॉलीथीन होती है वो आपके डॉक्यूमेंट पे सही से चिपकेगी नहीं, और अगर आप बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे तो चांसेस रहते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो जल जाता है। तो हम इसको पहले चलाए और इसका निरीक्षण किए, तो एक बार क्या हुआ कि मैंने इसमें एक डॉक्यूमेंट डाला। वैसे कोई वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं था। जैसे कि हम लोग जब कोई शॉप वगैरह ओपन करते हैं तो कुछ चीज़ें होते हैं तो लैमिनेशन करके लगा देते हैं, जैसे कि आपका व्हाट्सएप नंबर हुआ या कोई अदर ईमेल वगैरह जो भी होती है। तो उसको जब कोई कागज़ को हम लैमिनेशन करके लगाते हैं तो उससे ये फ़ायदा होता है कि उसकी शाइनिंग बनी रहती है, फटता नहीं है, अगर उसमें पानी भी पड़ गया तो गलता नहीं है। तो ये चीज़ें होती है। तो इसकी हीटिंग पर वैसे ये ऐसी अपने आप ऑटोमेटिक नहीं है, इसमें दो ऑप्शन है। एक जो है हाई पर होता है और एक थोड़ा लो पर होता है। जो अगर आपकी पॉलीथीन मोटी है तो आप 125 MIC 125 MIC पे कर सकते हैं। अगर आपकी पॉलीथीन कम मोटी है तो पतली है तो आप 80 MIC पे कर सकते हैं। तो इसका हीटिंग के कितनी देर में हीटिंग होती है, ये लगभग हीटिंग होने में टोटली लेती है 4.5 मिनट। 4.5 मिनट में अगर हीट करके कोई A4 साइज का पेपर डालते हैं तो वो अच्छे से लैमिनेट हो जाता है। और अगर इसके बाद डालते हैं तो क्या होता है, एक बार मैंने कागज डाला इधर से और कागज इधर से निकल ही नहीं रहा था। मैं कंफ्यूज हो गया, कागज कहाँ जा रहा है। तो उस कागज का क्या हुआ था, मैं आपको वो कागज दिखाता हूँ। ये था व्हाट्सएप का, मैं बना रहा था। तो ये अंदर ऐसे 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 करके इतना हो गया, आधा चला गया। मैं सोच रहा था कागज कहाँ चला गया। तो फिर मुझे मशीन को बंद करनी पड़ी, और मशीन को बंद करने के बाद फिर मैंने इसके ये जो पेच हैं, ये इसमें अंदर पेच लगे हुए हैं, इसको ढीला किया। और जब ढीला किया तो इसको थोड़ा सा उठाया और अंदर से प्लास वगैरह से, तो प्लास तो नहीं था, वो पेचकस से उसको धीरे धीरे बाहर निकाला और उसके बाद मैंने खींच लिया। तो अच्छे से इस मशीन को चलाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा मैं बताता हूँ। आपको एक खरीदनी होगी फाइल। जो फाइल कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये रही वो फाइल। ओके, अगर बहुत ज्यादा हीट होता है तो आप ये फाइल यूज कर सकते हैं लैमिनेशन करने के दौरान। अदरवाइज अच्छा लैमिनेशन के लिए मैंने ये फाइल रखी है। ये फाइल ज्यादातर अगर कोई कचहरी या कोर्ट वगैरह जाता होगा, तहसील वगैरह, तो आप उन लोगों से ये फाइल मंगा सकते हैं। इस फाइल में स्टाम्प वगैरह रखे जाते हैं, तो ये फाइल अच्छी होती है लैमिनेशन करने के लिए। तो और अगर आपको आधार कार्ड वगैरह भी बनाते हैं, आधार कार्ड निकालते हैं, तो उसके लिए आप कोई भी, जैसे कि नोटबुक होता है, तो उसका आप ऊपर का हिस्सा काट सकते हैं, उसका कवर, और उसको बना सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आपकी मशीन ज़्यादा हीट कर जाती है तो इसके अंदर आप आधार कार्ड को रख सकते हैं और उसके बाद मशीन के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं ऐसे। तो फिर ये जाएगा, इधर से निकलेगा पीछे से, ये जो है यहाँ से निकलेगा ऐसे करके, और आपका आधार का लैमिनेशन हो चुका होगा। तो ये थी वीएमएस कंपनी की लैमिनेटर। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कभी लैमिनेटर मशीन की जरूरत पड़ती है तो कोई ऑटोमेटिक वाली लेना, क्योंकि इसमें 2 ही फंक्शन होते हैं, इसमें जो है ज़्यादा फंक्शन होंगे, जिससे आपका डॉक्यूमेंट बेकार नहीं होगा, बट इसमें भी नहीं खराब होगा अगर आप फाइल के साथ करते हैं। तो इस चीज़ का मैं रिव्यू आज करना चाहता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।